हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में पाठ 7 सुनेली का कुआं के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क नंबर का देखेंगे। नरसिंह की धानी गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इस समस्या के कारण वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी? उत्तर में देखेंगे। नरसिंह की धानी गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि वहाँ पे पानी के लिए कोसों मील दूर जाना पड़ता था। इस समस्या के कारण वहाँ के लोगों को निम्नलिखित परेशानियाँ झेलना पड़ती थी। निम्नलिखित मतलब कौन कौन सी, है ना। चलिए देखते हैं। पहले वाली क्या परेशानी थी? गांव की महिलाओं को 4-4 कोस दूर से पानी लाना पड़ता था, मतलब बहुत दूर दूर से उनको क्या करना पड़ता था? पानी लाना पड़ता था। दूसरे नंबर पे दूसरे गांव वाले इस गांव में अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे, मतलब दूसरे गांव के लोग वहाँ पे अपनी लड़की की शादी करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की विकट समस्या थी। तीसरा नंबर का देखिए। इस गांव की लड़कियाँ शादी हो जाने के बाद वापस इस गांव में आना का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उन्हें पानी के लिए बहुत दूर दूर तक, मीलों दूर तक जाना पड़ता था। ख नंबर का देखेंगे। सुनेली के मन में कुआं खोदने का विचार क्यों आया? उसकी मेहनत किस प्रकार रंग लाई? उत्तर में देखेंगे। सुनेली के गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, मतलब दिक्कत मीन्स परेशानी थी। सुनेली बड़ी ही परेशान रहती थी। दूसरे गांव में कुआं देखकर सबों की इच्छा थी कि एक कुआं इस गांव में भी हो, है ना। दूसरे गांव के कुएं को देखकर वहाँ की महिलाओं की इच्छा भी और सबकी लोगों की इच्छा थी कि इस गांव में भी एक क्या हो? कुआं हो। एक दिन सुनेली पानी का घड़ा लेकर धानी की ओर जा रही थी। तभी उसने एक खेजड़ी की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी, है ना। पानी का घड़ा लेकर एक जगह धानी की ओर जा रही थी, तभी उसने खेजड़ी की जगह जड़ की में क्या दिखा? एक गीली मिट्टी, एक जगह उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद यहाँ पर क्या होगा? पानी होगा। करेक्ट, आपने भी सही सोचा। वह यह सोचते सोचते प्रसन्नतापूर्वक घर आई। उन्हें सोचा और बहुत खुशी से घर पर आई। इस तरह उसके मन में कुआं खोदने का क्या आया? विचार आया। वह मन ही मन दृढ़ संकल्प ले ली। उन्हें पक्का विश्वास अपने मन को दिलाया और संकल्प लिया मन ही मन। पहले तो वो खुद, फिर अपने दोनों बेटों को और अपने पति को भी तैयार किया और खुदाई के काम में लग गई। फिर सकारात्मक परिणाम देखते हुए पूरे गांव वाले इस खुदाई में लग गए। फिर उन्हें जल्दी सुखद परिणाम मिला। सुखद मतलब अच्छा परिणाम मिला, खुशी देने वाला परिणाम मिला। और पूरी खुदाई के बाद वहाँ पर क्या आगे निकल गया? उस कुएं में पानी निकल गया और गांव की समस्या समाप्त हो गई। काय की? पानी की। ग नंबर का देखिए। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर में देखेंगे। प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प कर ले, पक्का विश्वास कर ले, तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। यदि इरादा नेक हो तो हौसला बुलंद हो, कुछ भी असंभव नहीं होता। यह बात सुनेली ने सच साबित करके दिखा दिया। सुनेली ने क्या करके दिखाया? अगर हौसला बुलंद है और मन में पक्का विश्वास है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। घ नंबर का देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या करें। पहला वाला है, पागल हो गई हो क्या? उधरों से हमेशा उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही है। उधरे का मीनिंग अपन ने समझ लिया था। उधरे मीन्स चूहे। देखिए प्रसंग इसका। प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग हिंदी कहानी सुनेली का कुआं से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब सुनेली के पति कुएं की खुदाई की खबर सुनकर सुनेली के पास आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक दिन सुनेली पानी का घड़ा लेकर धानी की ओर जा रही थी। तभी एक खेजड़ी की जड़ में उसने गीली मिट्टी देखी, है ना। पहले उसने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोचा उंदरों मीन्स चूहों ने बिल बनाया होगा, लेकिन फिर उसे गीली मिट्टी का ख्याल आया तो वो खुशी से क्या हो गई? उछल पड़ी। फिर क्या था? गांव में कुएं में पानी और हसीन सपनों में वो खो गई, ऐसा वो सोचने लगी थी। वह
उसी सपनों के साथ तेजी से घर आई, है ना। यह खबर अपने दोनों बेटों को बताई और जब घर आई तो वो खुशी के मारे फूली नहीं समाई। तो घर आकर उसने अपने दोनों बेटों को क्या बताई, यह बात बताई। उसने अपने दोनों बेटे से बोला, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। वो घर आकर अपने बेटों से क्या बोली, चलो फावड़ा लेकर अपन क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे। यह सुनकर उसके दोनों बेटे क्या करने लगे थे, हंसने लगे थे। एक बेटा ने यह खबर अपने पिता को दी तो उसे लगा कि सुनहरी बावली हो गई है। जब वह घर पहुंचा तो सुनहरी ने सारी घटना उसे बताई। सुनहरी की बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, पागल हो गई है क्या, उंदेरे तो हमेशा बिल बनाते हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं घर बैठो, यहाँ पानी कहाँ, है ना। ऐसा उसके पति ने उससे कहा था। चलिए दूसरे नंबर का देखेंगे। बिंदनी सा, यह आपकी ही किस हिम्मत है, नहीं तो उंदरे कब बिल नहीं खोदते और खिचड़ी कहाँ नहीं उगते। देखो ये बात किसने कही थी और किससे कही थी, ये प्रसंग और व्याख्या में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रसंग में देखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग हिंदी कहानी सुनेली का कुआं से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब कुएं की खुदाई पूरी हो गई थी और कुएं में काफ़ी पानी निकल आता है। फिर गांव के एक बूढ़े ठाकुर ने सुनेली की तारीफ करते हुए यह बात कही थी। व्याख्या में देखेंगे, सुनेली का दृढ़ संकल्प, उसका पक्का विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प और उसके दोनों बेटे तथा पति के प्रयासों से खुदाई का काम सही दिशा में आगे बढ़ा। किसके प्रयत्न से किया उसने, प्रयासों से, अपने पति और दोनों बच्चों की सहायता से। फिर इनके प्रयासों को देखकर गांव वाले भी आ गए। सभी के अथक प्रयास से खुदाई का काम क्या हो गया, पूरा हो गया और कुएं में काफ़ी पानी निकल आता है। पूरे गांव के लोग क्या हो जाते हैं, खुश हैं। सभी लोग सुनेली के दृढ़ संकल्प की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। सुनेली भी काफ़ी खुश है। गांव वाले सुनेली की जयकार करते हैं, है ना, उसकी तारीफ करते हैं। गांव के बूढ़े ठाकुर ने जब सुनेली की प्रशंसा की तो वह ठाकुर के पैर पर गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबों की ताकत का फल है। बूढ़े ठाकुर बोले, बिंदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उंदरे कब बिल नहीं खोदते और खिचड़ी कहाँ नहीं उगते, है ना। उसकी तारीफ की गई और किसकी हिम्मत से किया उनने कुएं का काम, अपने पति और दोनों बच्चों की। फिर बाद में गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए। ड नंबर का देखेंगे, यदि कोई सुनेली की सहायता न करता तो सुनेली अकेली कुआं खोद पाती। देखिए प्रश्नात्मक क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर देखेंगे अच्छे से। पक्का इरादा कठिन से कठिन कामों को भी आसान बना देता है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मन में पक्का विश्वास हो, है ना, दृढ़ संकल्प अगर इंसान कर ले तो कठिन से कठिन कार्य को भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो वह पत्थर से भी क्या निकाल सकता है, पानी निकाल सकता है। इसी कहानी में सुनेली ने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, वह काबिल तारीफ है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम देते हैं। सुनेली ने खुद ही यह बात कही थी कि यदि कोई उसकी सहायता नहीं भी करेगा तो वह अकेले ही कुआं खोद लेंगी। उसने क्या कहा था, अगर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, अगर नहीं मानेगा तो वह अकेले ही क्या करेंगी, कुआं खोद लेंगी। अतः मेरा मानना है कि यदि कोई सुनेली की सहायता नहीं करता तो भी सुनेली अकेले ही कुआं खोद लेती है। उसे काफ़ी परेशानी आती ज़रूर है, पर उसने के मन में उनने दृढ़ संकल्प जो कर लिया था कि कुआं खोदने का, और उसके पक्का विश्वास और लगन को उसने साबित कर दिखाया और कुएं में क्या आ गया था, पानी आ गया था, है ना। तो हमने आपको विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर भी स्टूडेंट समझा दिए। अच्छे से आपको आपकी कॉपी में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ओके, बाय।